रांची के पूर्व डीसी और वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन को सरकार ने निलंबित कर दिया है। अब उन्हें इस विभाग से पूरी तरह से हटा दिया गया है और जब तक उनका हिरासत खत्म नहीं होता तब तक वो इस पदभार पर नहीं आएंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी मदन हैं। उनसे हम जानेंगे कि इसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि पूजा सिंघल के बाद ये दूसरे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको राज्य सरकार ने निलंबित किया है। मदन, पूजा सिंघल के बाद ये दूसरे आईएएस अधिकारी है जिसको सरकार ने निलंबित किया है। क्या आने वाले समय में इसके दूसरे मायने भी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ईडी के द्वारा आईएएस छवि रंजन को दोषी बनाया गया है और जो पीएमएलए 2002 की धारा 19 है उसके तहत ये कहा जा सकता है कि जो एक धन शोधन निरोधक अधिनियम है उसको लेकर के यह कार्रवाई हुई है। तो राज्य सरकार ने जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई परसों, और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, तब आज उनको निलंबित कर दिया है। पूजा सिंघल के समय में भी इसी तरह देखने को मिला था कि जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई, सरकार को उसकी सूचना मिली, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब न्यायालय में उनका मामला चलेगा। फिलहाल जो एक तरह से कहें रिमांड पर लिया गया है और जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब वो दोषी पाए जाएंगे तब जाकर के आगे जो यूपीएससी है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने एक कदम उठाते हुए उन्हें इस वक्त निलंबित कर दिया है। जो भी विभाग उनके पास थे, चाहे वो समाज कल्याण हो, सामाजिक सुरक्षा हो या राज्य निष्पक्षता आयोग का हो, ये तमाम पद पे जो वो बने हुए थे उनसे उन्हें निलंबित करते हुए अभी फ़िलहाल पदमुक्त कर दिया गया है। तो अब ये जो ज़मीन घोटाला का मामला है, इसमें ईडी के न्यायालय में ये मामला चलेगा। जब रिमांड अवधि खत्म हो जाएगी तो फिर से उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है या फिर और रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है। तो वो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस विषय में क्या कुछ फैसले हुए या फिर क्या कुछ निर्णय लिया गया। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि राज्य के ये दूसरे अधिकारी हैं और इस सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उनके कार्यकाल में ये दूसरे आईएएस अधिकारी हुए जिन्हें निलंबित करना पड़ा है। ये भी करप्शन को लेकर के जो आरोप है, फिलहाल अब क्या कुछ साबित होता है ये न्यायालय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पूजा सिंघल के बाद ये दूसरे आईएएस हैं छवि रंजन, जिनको निलंबित कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आईएएस छवि रंजन की जो गिरफ्तारी की पुष्टि हुई, उसके बाद जो उन्हें जेल भेजा गया, उसके बाद राज्य सरकार ने अब निलंबन का आदेश जारी कर दिया। कल से उनकी रिमांड अवधि 6 दिनों की रिमांड मिली है जो कल से शुरू हो रही है। उसमें क्या लगता है कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं, कई और लोगों के नाम आ सकते हैं, क्योंकि पूरा जो है ज़मीन का घोटाला, कई एकड़ ज़मीन का घोटाला का आरोप लग रहा है उन पर। देखिए, ये अभी लंबी कड़ी है, इसको हम जांच के दायरे को एक सीमा तक नहीं बता सकते। जो 6 लोग पहले से भी जेल में हैं उनको भी लाया जाएगा और क्रॉस वेरिफिकेशन होगी पूछताछ की। जो मेन व्यवसायी हैं, मुख्य व्यवसायी हैं, रांची के बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं विष्णु अग्रवाल, उनसे भी 8 तारीख को पूछताछ होनी है। तो इस दौरान अब क्या क्लू मिलते हैं ईडी को और उसके बाद जांच का दायरा कहां तक पहुंचता है, ये फ़िलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन हर वो सवाल के जवाब ढूंढेगी ईडी जो छवि रंजन से जुड़ा हुआ है। जो मामले अब तक सामने आए हैं, जिन ज़मीन के मूल रूप को बदलने की बात आई है, यानी कि सरकारी ज़मीन को निजी करना या निजी ज़मीन को सरकारी बनाना, जो ज़मीन के कागजात के साथ छेड़छाड़ हुआ है, हेराफेरी की गई है, उन तमाम सवालों के जवाब इन 6 दिनों के भीतर ईडी ढूंढने की कोशिश करेगी। क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई अधिकारी जो इस तरह के आरोप जिन पर लगते रहे, चाहे पूजा सिंघल के हो या छवि रंजन या वीरेंद्र राम की बात कर ले, तो इस तरह के एग्जाम्पल से उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा ताकि आने वाले समय में उन पर ना कोई गाज गिरे? देखिए, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो इस तरह की कार्रवाई हुई है इससे क्या कुछ सबक लिया जाता है और जो अधिकारी हैं वो अपने काम को निष्ठापूर्वक करते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि राज्य में जो ये दूसरी गिरफ्तारी है इससे ज़रूर एक संदेश जाता है। तो अभी की जो ताज़ा खबर यही है कि आईएएस छवि रंजन को उनके विभाग समाज कल्याण विभाग के निदेशक पद से निलंबित कर दिया गया है
और ऐसे में देखने वाली बात होगी जब कल से ईडी उनसे पूछताछ करती है तो क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं और कौन से जो पर्दे के पीछे छिपे लोग हैं उनके नाम सामने आते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अपने सहयोगी मदन के साथ नीरज कुमार, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं।